जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग करंट अफेयर्स की पुस्तक करंट माइस्ट्रो को पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में फिर से उपस्थित हूँ मैं, काली शंकर शारदे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला पॉइंट है 7 से 11 मार्च 2023 तक 5 दिवसीय याओ सांग महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? मणिपुर में। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिक क्षतिग्रस्त हृदय कोशिकाओं की मरम्मत के लिए उपयोग करते हैं किसका? प्रोटीन का। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर हो गया। कितना हो गया? 778 अरब डॉलर। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? हरियाणा का। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 28 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। कहाँ पर? पुणे में। 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक किया गया, बीकानेर, राजस्थान में। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, बेलगावी, कर्नाटक में। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटेगांगुरू रेलवे कोचिंग डिपो एवं एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, शिवमोगा में। 28 फरवरी 2023 को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने। 28 फरवरी 2023 को भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन को गरवी गुजरात यात्रा के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया, दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के क्षेत्रों में काम करने और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में अस्थायी संबंध बनाने पर सहमत हुए? लिथुआनिया गणराज्य। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एंटरप्राइज ग्राहकों को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क सेवाएं देने के लिए एक समझौता किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड से। मसूरी में सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र परिसर में अरुणाचल प्रदेश के लोक सेवकों के साथ इस देश के लिए 2 क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए, बांग्लादेश के लिए। 28 फरवरी 2023 को भारत डेनमार्क हरित और सतत प्रगति के लिए साझेदार सम्मेलन का आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन, अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग से 26 फरवरी 2023 को स्नो मैराथन का आयोजन किया, जम्मू के भद्रवाह में। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 27 फरवरी 2023 को भारत एवं डेनमार्क की रजत धरोहर नामक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में। 27 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय W20 इंसेप्शन मीट का शुभारंभ हुआ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान CMERI ने 26 फरवरी 2023 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। यह यानी कि CMERI अवस्थित है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो ने 1 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए 75वें खनिज दिवस का आयोजन किया, नागपुर में। G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक 22 से 25 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित की गई, बेंगलुरु में। 23 फरवरी 2023 को पर्यटन मंत्रालय के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद नोएडा ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, वाराणसी में। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दूसरे सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ किया, बेंगलुरु में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी 22 फरवरी 2023 को। G20 के सांस्कृतिक कार्यदल की पहली बैठक 22 से 25 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई खजुराहो मध्य प्रदेश में। कोल इंडिया लिमिटेड ने 30 खनिज क्षेत्रों को परिवर्तित किया है इको टूरिज्म स्थलों में। नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जारी की गई खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री है जादुई पिटारा। वह ऐप जिस पर हाल ही में 10 करोड़ टेली परामर्श के लिए चर्चित रहा, ई संजीवनी ऐप। 17 फरवरी 2023 को सहयोग समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत के इस उद्यान में स्थानांतरित किया। कूनो नेशनल पार्क। भारत में पहली G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह की बैठक 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुई लखनऊ में। भारत ने 8 से 11 फरवरी 2023 की अवधि में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के 2 से 4 स्तंभों के लिए वार्ताओं के विशेष दौर का आयोजन किया नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। किसान एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 9वीं इंटरनेशनल शेफ कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई नई दिल्ली में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में किया। यह संस्थान अवस्थित है कटक, उड़ीसा में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की इंसेप्शन मीटिंग हुई आगरा में। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दूसरे SCO युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान 6 फरवरी 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस को झंडी दिखाकर रवाना किया बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया देवघर, झारखंड में। 14 फरवरी को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में। अल्ट्रा साइकिलिंग के खेल में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का रूट है कश्मीर से कन्याकुमारी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया हैदराबाद में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस S अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? आंध्र प्रदेश। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है NSE इंडेक्स। एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा? इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नवाचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका आयोजन किया गया भोपाल में। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किया किसने? UBS ग्रुप में। ये पेज भाग गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में टॉप एयरपोर्ट पर रहा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। इस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी। मेघालय में हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? भारत। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम
एशिया इकोनॉमिक डायलॉग शुरू हुआ पुणे, महाराष्ट्र में। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सेशेल्स के साथ। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR। वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्थापित की जा रही है गुजरात में। UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? गरुड़ एरोस्पेस। फरवरी 2023 में भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। इसका नाम है लेक्सी। PM मोदी ने जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया राजस्थान में। नई दिल्ली में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? IIT इंदौर। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? PK रोजी। केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? गिरिराज सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया हरियाणा में। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कपड़ा मंत्रालय ने टेक्नोटेक्स 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया गया जम्मू के बाग-ए-बहू में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 5.9 मिलियन टन के देश के पहले लिथियम भंडार का पता लगाया है सलाल हैमाना क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। देश के पहले एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्री द्वारा विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी और घाट का विकास करने के लिए कितने रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 1278 करोड़ रुपए। हरबिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कवच 2023 का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नई दिल्ली में फरवरी 2023 को युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर थीम के तहत एशिया आर्थिक संवाद आयोजित किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई बेंगलुरु में। भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? मीरा पहल। मीरा MIIRA यानी कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना। शहरों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अमृत धरोहर योजना। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई गुजरात में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया केरल में। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 प्रारंभ किया था? त्रिपुरा। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया केरल में। धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया ओडिशा में। मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। वह संगठन जिसने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता किया, जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? गुयाना। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी कर्नाटक के देवनहल्ली में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया इंदौर में। देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रारंभ किया, खनन प्रहरी। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलोरा। किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई है? बृहस्पति। बांग्लादेश ने भारत को बांग्लादेश के इन बंदरगाहों का उपयोग करने की पेशकश की है, चैटोग्राम और सिलहट। यमुना में बहने वाला गुलाबी झाग जहरीला औद्योगिक कचरा है। फोम कपड़ा निर्माण इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रासायनिक रंगों का परिणाम है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया, सिद्धार्थ मोहंती है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और मुख्यालय है इसका मुंबई में। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? पाकिस्तान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कर दी है 8.15%। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री इस मंत्रालय की पहल है, शिक्षा मंत्रालय। DIC इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया गुजरात में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च 2023 को किया गया नई दिल्ली में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है 8। भारत की किस कंपनी को फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2023 को सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में। जनवरी 2023 में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ कोहिमा में। जनवरी 2023 में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए श्यामल भाई B पटेल। ये थे कुछ फैक्ट्स। आगे फिर से कुछ नए तथ्यों के साथ, यानी कि इसी क्रम में आगे और बढ़ते हुए नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।